एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक जगह खेल रहे थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा कि आप सब यहीं रुको और इन बच्चों को ध्यान से देखो। बुद्ध और उनके शिष्य वहीं रुक गए और बच्चों को देखने लगे। सभी बच्चे रेत का घर बनाकर खेल रहे थे। बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे से बड़ा घर बनाने की होड़ में लगे हुए थे। तभी एक बच्चे का पैर दूसरे बच्चे के घर पर लग जाता है और वह घर गिर जाता है। यह देख वह बच्चा गुस्सा होकर उसका घर भी तोड़ने की कोशिश करने लगता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। आखिर में उस बच्चे का घर तोड़ने के बाद वह बच्चा संतुष्ट हो जाता है। उसे तसल्ली होती है कि उसने उसका घर तोड़ अपना बदला ले लिया। फिर वह शांत होकर वापस से दोनों बच्चे अपना घर बनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वहीं खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। बच्चे अपने में इतना मगन होते हैं कि उनकी नज़र बुद्ध और शिष्यों पर नहीं जाती। तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है कि तुम्हारी माताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और तुम सब यहाँ खेल रहे हो। सभी बच्चे चौंक कर देखते हैं तो शाम हो चुकी होती है और अंधेरा होने लगा था। सभी बच्चे अपने अपने घरों पर कूदे और उन्हें तोड़ने लगे। उस समय किसी बच्चों ने नहीं ध्यान दिया कि किसका घर टूट रहा है। वह सारे घर तोड़कर उसी रेत पर भागते हुए अपने घर की तरफ चले गए। ये देख महात्मा बुद्ध अपने सबसे शिष्यशाली पुत्र से कहा, शिष्यशाली पुत्र, तुम मुझे बताओ तुमने यहाँ क्या देखा। उसने कहा, है बुद्ध, मैंने यहाँ पूरा जीवन चक्र देखा जो यहाँ सदियों से चला आ रहा है। सदियों से सभी मानव यहाँ बड़ा घर बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि सबसे बड़ा घर उनका बने। जैसे कि ये बच्चे आपस में बड़ा घर बनाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। जब कोई हमसे बड़ा घर बना लेता है या अधिक संपत्ति जमा कर लेता है तो हम उसे नष्ट कर देना चाहते हैं ताकि वह बर्बाद हो जाए और इन बच्चों की तरह झगड़ा कर बैर कर लेते हैं। हम सारा जीवन इसी काम में निकाल देते हैं। जैसे ये बच्चे सुबह से शाम तक घर बनाते हैं और अंत में सारा समय ऐसे ही सब बर्बाद हो जाता है और हमारे सारे रिश्ते, संपत्ति, धन सभी यहीं रह जाता है और शाम हो जाती है। जैसे ये सभी बच्चे शाम को अपने घर वापस लौट चले गए, वैसे ही हमें भी घर लौट जाना होता है और जैसे ही अंतिम समय आता है हमें ये संपत्ति, घर सबको यहीं छोड़कर जाना होता है। जैसे इन बच्चों को समय का आभास नहीं रहता, वैसे ही हमें भी अपना जीवन जीने तक समय का आभास नहीं हुआ और हम सुबह से लेकर शाम तक सारा जीवन इसी उत्पाद में नष्ट कर देते हैं। यह सुन बुद्ध मुस्कुराए और महात्मा बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों से कहा, तुम मानव जीवन की कल्पना इन बच्चों को खेल से कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बनाए शहर, राजधानियां, नगर सब ऐसे ही रह जाएंगे। कितनी भी धन संपत्ति तुम जोड़ लो, सभी यहीं छोड़कर जाना है। अपनी जिंदगी की भागदौड़ में तुम सब भूल कर बैठे हो और खुद को कभी मिल ही नहीं पाते, जबकि जाना तो एक दिन सभी को ही है। इसलिए अधिक लंबा सोचकर कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो जीवन है उसे पूर्ण रूप से जीना चाहिए।